ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 5। यह मन जो है सारे के सारे कर्मों का मूल कारण है। मन को मारीच कह दिया जाता है, मन को माया भी कह दिया जाता है, मन को संकल्प विकल्प भी कह दिया जाता है। तो कार्य के हिसाब से उसके नामकरण का रूपांतर होता जाता है, ऐसा नियम है। जैसे कोई चीज है जो एक क्षेत्र में काम कर रही है, वह उसी क्षेत्र की कही जाएगी। यही सब जो अभी माया क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्रयास करने पर ईश्वरीय क्षेत्र में जाकर काम करने लगते हैं, लेकिन यह बदलते हुए जाते हैं। जैसे सुबाहु है बुरा स्वभाव, अगर यह ईश्वरीय क्षेत्र को ग्रहण कर लेता है तो वही राक्षस देवता बन जाएगा। अगर वही देवता गलत काम करे तो राक्षस बन सकता है। यह एक धारा है, इसलिए जो कर्तव्य है उसके अनुसार रूपांतर होता चलता है। सही का गलत और गलत से सही हो सकता है। सुबाहु को इस जगह हमने इस तरह प्रयोग कर लिया। स्वभाव जो भगवान के भजन में न लगकर पुरानी आदत बस विषय में ले जाएगा और किसी में ले जाएगा, यह मन भी उसी के साथ चला जाता है। लेकिन राम ने सुबाहु को मारा, मारीच को नहीं मारा, वहां से हटा दिया। इसका मतलब यह है कि जब दृढ़ विश्वास साधक में आ जाता है तो तर्कना और बुरा स्वभाव छूट जाता है और मन का रूपांतरण हो जाता है। मारीच के पास जब रावण गया तो कुटिया में बैठे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप रहा था। रावण ने कहा, मारीच यह क्या करते हो? तो उसने कहा कि अब मैं भगवान का भक्त हो गया हूँ, नाम जपता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, तुम मेरा कहना करो, मृग बन जाओ, राम की पत्नी का हरण करना है। तो खैर ये तो सब नाटकीय तौर तरीके हैं, यह सब बनाना पड़ता है। लेकिन असल बात यह है कि साधना में विघ्न आते जाते हैं, साधक उन्हें पार करके आगे बढ़ता जाता है। अगर विघ्न न आए तो साधना में वह तेजस्विता नहीं आ पाती। जिसका मन भागे ही ना, उसे संघर्ष नहीं करना होता, उसे डिग्री नहीं मिलेगी। वह तो मन भागे विषयों में और साधक उसे पकड़कर लगाए भजन में। विघ्न आवे, बीमारी आवे और मन विचलित होने न पावे। लेकिन यह होगा कैसे कि जब भारी से भारी दिक्कतों का भी हम हंसते हंसते स्वागत करें। दिक्कत आए और हम कहें कि आओ भाई आओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। बीमारी आए तो कहो कि आओ बीमारी आओ, तो बीमारी बीमारी नहीं रह जाएगी, वह बदलकर बीमारी रहित अवस्था बन जाएगी। त्याग का मतलब यही होता है। ऐसे माया का त्याग जो साधारण रूप में बताया जाता है वह अलग है। महात्मा जो होते हैं वह विघ्न बाधाओं का स्वागत करते हैं। आओ आ जाओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। जब हम स्वागत करने को तैयार हैं तो उसे बदलना पड़ेगा। दुख जो आ रहा है वह सुख बन जाएगा। दुख तो इसलिए आ रहा था कि हम उसे चाह नहीं रहे थे। अब हम स्वागत करने को तैयार हैं तो फिर उसे बदलना पड़ेगा। दुख की जगह सुख बनना पड़ेगा, नहीं तो वापस चला जाएगा। इस तरीके से अगर साधक में यह सब तरीके आ जाएं, तो वह प्रगति कर जाता है, आगे बढ़ जाता है, उठ जाता है। उसका रंग ढंग फिर बदल जाता है। ऐसे एक कचड़खाना बाजार था। एक जगह वहाँ कचड़े में एक फकीर बाबा के भेष में पड़ा रहा करता था। कोई कुछ दे तो खा ले या फेंक दे, चाय दे तो पी ले, नहीं तो
उसको भी फेंक दे। ऐसे पड़े रहे और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला करे, एक अंदर दो बाहर, फट गया फट गया फट गया, एक अंदर दो बाहर, फट गया फट गया फट गया। बस यही कहता रहे। लोग सोचा करे कि यह कोई सीआईडी है, या तो पागल है या महात्मा। कोई सीआईडी होता तो कुछ दिन रहता, फिर दूसरा वेश बनाता और चला जाता। वह महात्मा था और बहुत दिनों से महात्मा था। ऐसे महात्मा होते हैं जो पागल की तरह दिखाई पड़ते हैं। दुनिया हमको पागल समझे, हम दुनिया को पागल समझे। तो अब यह जो बोल रहा था उसका क्या मतलब था? असल में जब साधना करते करते उसका ज्ञाता और ज्ञान गेज में समाहित हो गए, उसे अनुभूति मिली। बस उसी अनुभूति का मंत्र वह जप रहा था। एक अंदर दो बाहर, फट गया फट गया फट गया। एक जो ज्ञान दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, एक है, अंदर की चीज है। और यह जो बाहर की आंखें हैं, दो हैं। तो अंदर की ज्ञान दृष्टि खुल गई तो बाहर की अज्ञान दृष्टि से दिखने वाला प्रपंच निर्मूल हो गया, फट गया, समाप्त हो गया। या हर शरीर में, अंदर तो सब में एक ही आत्मा है और बाहर नर मादा दो तरह के शरीर हैं। तो जिसे अंदर का मिल गया उसके लिए बाहर का यह भेद मिट गया। तो यह सुख दुख, हानि लाभ, मेरा तेरा, संसार की बातें हैं। आत्मा में यह सब कुछ नहीं है। इसलिए जितनी परेशानी है उसे अच्छा मानना चाहिए। अगर बुराई नहीं होगी तो भलाई का भलाई में ज्ञान कैसे होगा? अगर रुलाई नहीं होगी तो हंसाई का हंसाई में ज्ञान कैसे होगा? यह तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे ही रावण है, रावण है मोह। यह कभी मरता नहीं है, किसी एक महात्मा के अंदर खत्म होता है, संसार से तो जाएगा नहीं। भगवान राम जब चित्रकूट में थे तो अत्रि मुनि ने बताया कि विराध नाम का राक्षस है जो ऐसे कुछ मुनियों को खा जाता है। जिनको असावधान होते देखता है उनको खा जाता है। नरभक्षी है। तो वह उन मुनियों को खा जाता था जो लंगोटी के कच्चे थे, लालची थे, जो अंदर से कमजोर थे, जीव के कच्चे थे। तो उनका तो भक्षण होना ही है। बुराई आ गई, अगर उसे सजा नहीं हुई तो सद्गुण हल्ला मचाएंगे कि इसको सजा क्यों नहीं हुई। इसलिए जो साधक साधना नहीं करता, असावधान हो जाता है, गंदा हो जाता है, मन को विषयों में दौड़ा देता है, उसको तो खा ही लेगा। नहीं खाएगा तो नियमावली भंग होती है। कोई डाकू है और वह पकड़ गया, उसे सजा हो गई, तो सजा तो उसे होनी ही चाहिए, चाहे हम हो, चाहे तुम हो, चाहे कोई हो। इसलिए इस सृष्टि में जो कोई भी है सब भगवान ही तो है। ईशावास्यमिदं सर्वम। चाहे रावण हो, चाहे सूर्पनखा हो, चाहे सुबाहु हो, चाहे कोई भी हो। यह तो जब तक क्लियर दिग्दर्शन नहीं होता तब तक की यह खोजबीन है। इसलिए हम कहते हैं कि भूत को उसी के जैसे झूठ मूठ मंत्रों से मारा जाता है, बाहरी दुश्मनों को औजारों से मारा जाता है। साधक जब साधना नहीं करता तो उसके सामने यह संसार का रूप रहता है। भगवान बाहर खड़े रहते हैं, गौण रहते हैं और चारों तरफ बिहार रहता है। और जब थोड़ा सहारा बौद्धिक स्तर का मिल जाता है तो सोचता है कि हम लाइन में तो आ गए, लेकिन अभी साधना करनी बाकी है। ये माया में जितने काम, क्रोध, मोह आदि दुश्मन हैं, ये मरते ही नहीं हैं। ये मर जाएं सब, यह माया मर जाए तो भगवान मिल जाएं, तो उसके अंदर
दो समूह बन गए। माया के समूह को बुरा मान लिया, भगवान के पक्ष को भला मान लिया। बुराइयों को दुश्मन बना लिया, भलाइयों की मदद से इन्हें खत्म करता है। अगर सद्गुरु की कृपा मिल गई तो साधना की युक्ति पा जाता है और सद्गुणों के द्वारा दुर्गुणों पर विजय पा लेता है। तो वहाँ थोड़ा मोरल हौसला ऊंचा हो जाता है, कुछ गर्मी आ जाती है, ताकत मिल गई तो ठकुराई आ जाती है। यह साधना अच्छी श्रेणी की है, बैचलर लेवल स्नातक स्तर की है। अब साधक को मालूम रहता है कि ज्ञान जो मिल गया हमें उसे आलिंगन नहीं करना है। अगर ज्ञान का आलिंगन किया तो जो अज्ञान समाप्त किया गया था वह फिर से जिंदा होकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान का ज्ञान में अकेले ज्ञान नहीं हो सकता बिना अज्ञान के। इसलिए ज्ञान को पकड़े रहना ठीक नहीं। तो कुशल साधक समझता है कि अब यह सब जिनकी सहायता से मैंने रावण आदि को मारा है उन्हें विदा करना है। राम ने यही किया। जब रावण को मार कर आए तो बंदरों से कहा कि देखो भाई, अब जो मेरा काम था वह समाप्त हो गया, अब तुम सभी लोग जाओ, सब जाओ। तो कोई प्रार्थना करता है, कोई रोता है कि हे भगवान, आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं। तो राम ने कहा कि नहीं, तुम सब जाओ। विभीषण, अब तुम अपना काम देखो। सुग्रीव, तुम अपना काम देखो। अंगद, तुम अपना काम देखो। जामवंत, तुम अपना काम देखो। तो अब एक श्रेणी और बढ़ गई। अब वहाँ न सजातीय रह गए न विजातीय रह गए, अब आकाशवत हो गया, विस्तृत हो गया। अब उस जगह 2-3 मुराशिले और हैं। तो इस तरह से तुम किसी भी तरीके से इसमें लग जाओ तो आगे रास्ता का ज्ञान होता जाता है। जैसे बताया जाता है कि कुंभकर्ण क्रोध का प्रतीक है और मोह का रूप रावण है। अब अगर इन्होंने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया तो पूछा जा सकता है कि क्या क्रोध और मोह भी कभी तपस्या करते हैं? क्या उन्हें ऐसा होना चाहिए? तो देखो, अध्यात्म है तो अंदर की चीज, लेकिन वह स्थूल जगत पर आधारित है। अब जैसे नारद के भी माता पिता रहे, इंद्र के भी रहे, सनक सनंदन के भी माता पिता हुए, यहाँ तक कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश के भी माता पिता कहे गए। लेकिन क्या यह बात किसी के दिमाग में आएगी कि पृथ्वी के माता पिता भी हो सकते हैं? उसी तरह जैसे तुलसीदास ने लिखा है कि शंकर जी की सती नाम की जो स्त्री थी, जब पिता के यज्ञ में मर गई तो पार्वती के रूप में हिमांचल के द्वारा मैना नाम की स्त्री से पैदा हुई। हिमालय तो पहाड़ है। अब यह बात किसी के दिमाग में कैसे आएगी? इस तरह के बड़े विचित्र विचित्र कथानक भरे पड़े हैं, तो इनको हमें अंतःकरण में ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। अब शंकर जी के विवाह में सारे देवता बराती रहे, भूत प्रेत भी बराती रहे। शंकर पार्वती अनादि देवता रहे। उधर विवाह के समय में गणेश की पूजा होती है, जबकि गणेश इन्हीं के पुत्र कहे गए हैं। इस तर्क का समाधान तुलसीदास जी ने इस तरह से किया है कि को अस संशय करय जनि सुर अनादि जिय जानी। ये देवता अनादि हैं, अजर अमर हैं, अलौकिक हैं। तो इस तरह से इनका समाधान ऐसे नहीं मिल सकता है। जब हम साधना में उतरेंगे तो समझ में आएगा कि बाहर की दुनिया के अलावा एक अंतर जगत भी है। शरीर जो यह दिखता है यह 3 हिस्सों में बटा है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु
आकाश 5 तत्वों का है, सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना है, जो है तो स्थूल के साथ लेकिन उससे पृथक है। सो जाने पर यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के साथ नहीं रहता, मरने पर स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर छोड़ देता है। इसलिए मानना तो पड़ेगा कि दोनों अलग अलग हैं, और उसके अंदर कारण शरीर जो बोल रहा है यह अलग है। स्थूल शरीर का अधिष्ठाता शंकर है, सूक्ष्म का ब्रह्मा और कारण का विष्णु है। 3 शरीरों के 3 अध्यक्ष होते हैं, ये मिलकर काम करते हैं, इसलिए तीनों शरीर मिलकर एक हो जाते हैं, अलग रहते हुए भी। अब इसमें एक सजातीय अवयवों का समूह है और एक विजातीय पार्टी है। तो यह ब्रह्मा तो दोनों को बनाता है, सजातीय विजातीय दोनों का है वह। तो सृष्टि में संतुलन बनाए रखना उसका काम है। बताओ, अब दुनिया में लड़की ही लड़की पैदा हो जाए तो काम कैसे चलेगा? संतुलन बिगड़ न जाएगा? इसलिए ब्रह्मा रावण कुंभकर्ण को भी वरदान देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विजातीय तत्व और ज्ञान, वैराग्य, विवेक, शांति, संतोष, क्षमा, दया आदि सजातीय दोनों रहेंगे। तभी इस संसार का संचालन ईश्वरीय संविधान के अनुसार होता है। इसलिए जो भी काम करे उसमें ब्रह्मा का आशीर्वाद जरूरी हो जाता है। हम जब अंतःकरण के स्तर पर साधना में उतरते हैं तो हमारे अच्छे विचारों को भी उसका आशीर्वाद मिलता है, और यदि बुरे विचार आते हैं तो उन्हें भी वह आशीर्वाद दे देगा। जब हम त्याग की वृत्ति अपने में लावेंगे तो वह ब्रह्मा हमारे त्याग में वृद्धि करेगा, और यदि हम मोह को लाएंगे तो मोह की वृद्धि कर देगा, क्रोध की वृद्धि कर देगा। इसलिए उसने रावण को, कुंभकर्ण को और विभीषण को उनके रुचि के अनुसार आशीर्वाद दिया। अध्यात्म में रावण मोह है, मोह की वृत्ति हमारे अंदर बढ़ जाती है, यही उसका तपस्या करना और वरदान पाना है। क्रोध तो बड़ा भयंकर होता है ना। मोह में क्या है, मेरा है, बढ़ने पर वैसा विस्तार नहीं होगा जैसा क्रोध में होगा। क्रोध तो सब चौपट कर देगा, सबको खा जाएगा। तो सरस्वती के द्वारा उसकी बुद्धि में परिवर्तन कर दिया, और कुंभकर्ण ने 6 माह सोने का वर मांगा। उसे वर मिला, 6 माह सो और 1 दिन के लिए जागो। तो यह एक महात्मा के हृदय की संरचना है। यह बाहर के इतिहास में ऐसी घटना हुई है कि नहीं, इससे हमें मतलब नहीं है। हुई भी है तो पीछे हुई होगी। हमें अपने अंतःकरण में जहाँ से हमें मतलब है वहाँ से लेना है। इसमें यह क्रोध है। क्रोध बहुत भयानक है, लेकिन यह हर समय बना नहीं रहता है। कुछ समय रहता है फिर शांत हो जाता है। 6 माह सोने का यह अर्थ है कि हमारे अंदर क्रोध निरंतर जागृत रहने वाली बुराई नहीं है, लेकिन जब क्रोध जागृत होता है तब विध्वंस कर देता है। सन 62 में चीन और भारत में जागृत हुआ, युद्ध हुआ और 50,000 सैनिक मारे गए। यही तो कुंभकर्ण के विषय में लिखा है। जब एक दिन को जागता था तो हजारों घड़े मदिरा, हजारों भैंसे खाकर पीकर विध्वंस करके फिर सो जाता था। यही तो हुआ हिमालय में। थोड़े समय के लिए जागा, 50,000 को खा गया, फिर सो गया। फिर 2-3 साल बाद पाकिस्तान के युद्ध के रूप में फिर जागा। कितना बड़ा आकार है इस क्रोध का। ऐसे होता है क्रोध। यह तो बाहर की बातें हैं, हम तो अंतःकरण की बात करते हैं। तुम तो मानव हो, मानव के अंदर अनेक देवता और अनेक राक्षस रहते हैं। इन सभी की अपनी अपनी क्षमताएं हैं।
सभी को वरदान मिले हुए हैं। किसी को ब्रह्मा का, किसी को देवताओं ऋषियों से वरदान मिला है। तो देखो, शरीर ही ब्रह्मांड है, इसमें आसक्ति लंका है, मोह रावण है, क्रोध कुंभकर्ण, काम रूपी मेघनाद इसमें रहते हैं। काम मेघनाद है, यह बड़ा प्रभावशाली तत्व है। भगवान राम ने जब लंका विजय कर लिया तो ब्रह्मा आदि देवता और ऋषि मुनि आए उनके पास। उनमें कुंभज श्रेष्ठ थे, राम की स्तुति करने आए। उनसे राम ने यह प्रश्न किया कि मेरे इस वनवास में कोई बड़ी भारी संतुलन बिगाड़ने वाली स्थिति नहीं आई, लेकिन इस मेघनाद ने डांवाडोल कर दिया है। इसमें कौन सी ऐसी बात है, आप लोग बताइए। मेघनाद को इस तरह से राम ने सबसे ज्यादा ताकतवर माना है। यह रावण से अधिक बलवान था तो उसका लड़का, लेकिन उससे अधिक शक्तिशाली था। रावण को इंद्र ने जीत लिया था, तो फिर इसने जाकर इंद्र को हराया और अपने पिता को छुड़ा लाया था। इसलिए इसको टाइटल उपाधि मिली थी, इंद्रजीत कहलाता था। बादल के समान इसकी गर्जना थी, इसलिए मेघनाद कहलाता था। यह मेघनाद है काम, इसका आकार प्रकार रावण और कुंभकर्ण की तरह बड़ा और भयानक नहीं है। कहीं आया तो नहीं ऐसा। 2 हाथ 2 पैर का साधारण सा दिखाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा बलवान। मुनि विज्ञान धाम मन करय निमिख मह क्षोभ। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जहाँ स्त्री के संपर्क में आए तो नष्ट हो गए, उनकी सारी तपस्या नष्ट हो जाती है। इस तरह से कामदेव सबसे बलवान है। अब देखिए गोस्वामी जी ने संरचना किस तरीके से किया है। कुंभकर्ण को सबसे ज़्यादा भयंकर और लंबा चौड़ा दिखाया है, जो क्रोध के मामले में ठीक बैठता है। देश विदेश चीन पाकिस्तान तक विस्तार हो जाता है इसका। मोह रावण को भी 10 सिर 20 भुजा वाला दिखाया है, राजा है मोह। हनुमान ने लंका जला दिया, रावण ने मैदानों से कहा कि फिर वैसी ही बना दिया। यह मन ही मैदानव है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, रचित मनमय मनुज रूप धारी। मोह के अधीन है मन, मैं मेरा यही मोह है। मन इसी में लगा रहता है। इस तरह से इसको अंदर से लेना पड़ेगा। लोभ नारांतक है, कपट काल नेमी है, अभिमान अहिरावण है। इसी अंतःकरण में एक तरफ विजातीय रहते हैं, इसी में दूसरी तरफ सजातीय तत्व हैं। सूक्ष्म शरीर में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब जो ब्रह्मा है, वह दोनों को वरदान देता है। अब तुम्हें चाहिए कि बुराई और अच्छाई में लड़ाई रच लो, अच्छाइयों से बुराइयों को जीत लो, और जब बुराई नष्ट हो जाए तो अच्छाइयों को भी विदा कर दो। अगर इनका त्याग नहीं किया गया तो अन्योन्याश्रय दोष से फिर विजातीय तत्व जीवित हो जाते हैं। यह ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसलिए उस अवस्था में सजातीय पार्टी का भी त्याग करें, फिर त्याग का भी त्याग कर दें। ज्ञान से जब अज्ञान को जीत लिया जाता है तो अज्ञान ज्ञान में बदल जाता है। जब ज्ञान का त्याग कर दिया जाता है तो विशेष ज्ञान बन जाता है, और जब उसका भी त्याग कर दिया गया तो तुर्या मिल गया। हम आगे निकल गए, हम सर्कुलेशन से बाहर हो गए। इतना करना है, यह साधना का कोर्स है। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।